सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आज हम आपकी हिंदी की कक्षा में करेंगे रिक्त स्थान भरो। रिक्त स्थान भरो। इसमें आपको जो है व्यंजन क से ह दिए गए हैं। व्यंजन क से ह जो हैं उनके अंदर कुछ व्यंजन तो दिए गए हैं और कुछ व्यंजन यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स है, मतलब रिक्त स्थान है। आपको उन व्यंजनों को पहचानना है और रिक्त स्थानों को भरना है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम आज की हिंदी की कक्षा। तो बच्चों, आज हम हिंदी की कक्षा में करेंगे रिक्त स्थान भरो। क्या करेंगे? रिक्त स्थान भरो। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर व्यंजन दिए गए हैं। आज हम करेंगे क से ह में रिक्त स्थान भरो। आपको यहाँ पर कुछ व्यंजन दिए गए हैं और कुछ व्यंजन यहाँ पर नहीं है, वहाँ पे रिक्त स्थान है। तो आपने सबसे पहले व्यंजन को पहचानना है और उसको वहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ व्यंजन दिए गए हैं और कुछ व्यंजन यहाँ पर नहीं है, मिसिंग है। तो आपको सही व्यंजन को पहचानना है और रिक्त स्थानों को भरना है। तो चलिए हम अपना शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले कौन सा व्यंजन है? ये व्यंजन क। तो प्यारे बच्चों, क से कबूतर। क से कबूतर के बाद क्या आता है? जल्दी से बताइए कि क से कबूतर के बाद क्या आता है? क से कबूतर के बाद आता है खरगोश। खरगोश। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? खरगोश। क कबूतर, खरगोश। तो चलिए देखते हैं खरगोश कैसे बनेगा। सबसे पहले हम एक वक्र बनाएंगे छोटा सा और उसको नीचे की ओर ले आएंगे और अब इसे गोल घुमाते हुए अंदर की ओर एक सर्कल बनाएंगे और इसी सर्कल को ऊपर ले जाते हुए नीचे ले आएंगे। ये बन गया हमारा खरगोश। क से कबूतर, खरगोश। खरगोश के बाद क्या आता है? क से कबूतर, खरगोश। ख से खरगोश के बाद आता है ग से गमला। गमला। तो चलिए देखते हैं गमला कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लेंगे एक छोटी खड़ी रेखा। इसे हम नीचे रेखा से नहीं मिलाएंगे, इसे हम यहीं तक लेंगे और फिर इसे आगे की ओर ले जाते हुए अंदर की ओर इस खड़ी रेखा के साथ मिला देंगे। ऐसे सिर्फ हमें ये छोटी सी लेनी है, इसको हमने नीचे की रेखा से नहीं मिलाना है और इसे गोल घुमाते हुए और इसके पीछे एक सीधी खड़ी रेखा खींच देनी है। ये हो गया गमला। गमला। क से कबूतर, खरगोश। ग से गमला। घ से घड़ी। खाली। खाली। तो बच्चों देखा, यहाँ पे हमें खरगोश और गमला नहीं दिए गए थे, तो हमने उन दोनों को पहचाना और उन दोनों को यहाँ पर लिखा। क से कबूतर, खरगोश। ग से गमला। घ से घड़ी। खाली। खाली। अब खाली के बाद क्या आता है? च से चम्मच। चम्मच। तो चलिए चम्मच कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लेंगे एक बड़ी रेखा छोटी और उसको नीचे की ओर वक्र बनाते हुए ऊपर की ओर ले आएंगे। शिरो रेखा से मिलाते हुए अब हम इसे नीचे की ओर ले आएंगे और नीचे वाली रेखा से मिलाएंगे। तो ये बन गया हमारा चम्मच। चम्मच। छतरी। चम्मच। छतरी। च से चम्मच, छ से छतरी। अब छतरी के बाद क्या आता है? जल्दी से बताइए। छ से छतरी के बाद आता है ज से जहाज। जहाज। तो चलिए देखते हैं जहाज की बनावट कैसी है। सबसे पहले हम लेंगे एक सीधी खड़ी रेखा ऐसे, फिर इसी के साथ बीच में से हम एक रेखा लेंगे छोटी सी
और इसी के साथ हम वक्र बनाते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे। तो ये बन गया हमारा ज से जहाज, ज जहाज, च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जहाज। ज से जहाज के बाद क्या आता है बच्चों? ज से जहाज के बाद आता है झ से झंडा, झ से झंडा, न्य खाली, झ से झंडा, न्य खाली। न्य खाली के बाद आता है ट से टमाटर, ट से टमाटर। ट से टमाटर के बाद क्या आता है प्यारे बच्चों? ट से टमाटर के बाद आता है ठ से ठठेरा, ठ से ठठेरा। तो चलिए अब हम देखते हैं ठ से ठठेरे की बनावट। सबसे पहले हम लेंगे छोटी सी रेखा, छोटी खड़ी रेखा हम लेंगे ऐसे, और इसी रेखा को गोल घुमाते हुए ट की शेप में ले आएंगे। जब हमने इसे ट बना दिया तो हम इसी ट को अब ऊपर की ओर दोबारा एक गोला बनाते हुए इसी रेखा से, खड़ी रेखा से मिला देंगे। तो ये बन गया हमारा ठ से ठठेरा, ठ से ठठेरा। ये क्या बन गया? ठ से ठठेरा। सीधी खड़ी रेखा और इसको गोल घुमा देना है। ये बन गया हमारा ठ से ठठेरा। ठ से ठठेरा के बाद है ड से डमरू, ड से डमरू। ड से डमरू के बाद क्या आता है बच्चों? ड से डमरू के बाद आता है ढ से ढक्कन, ढ से ढक्कन। तो चलिए देखते हैं ढ से ढक्कन की बनावट। सबसे पहले हम लेंगे एक सीधी बड़ी रेखा, सीधी खड़ी रेखा लेने के बाद हम इस खड़ी रेखा को आगे की ओर ले आएंगे और एक वक्र बनाते हुए पीछे की ओर से ऐसे जोड़ देंगे। ये बन गया हमारा ढ से ढक्कन, ढ से ढक्कन, ढककर रखता। ये बन गया हमारा ढ से ढक्कन। अब ढ से ढक्कन के बाद क्या बनाना है? अणा खाली, अणा खाली। तो चलिए देखते हैं अणा खाली कैसे बनेगा। पहले हम यहाँ से लेंगे खड़ी रेखा और इसको नीचे की रेखा से नहीं मिलाएंगे और यहीं से इसे गोल घुमाते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे ऐसे। फिर हम इसी के साथ एक खड़ी रेखा खींचेंगे ऐसे। ये बन गया हमारा अणा खाली, अणा खाली। ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अणा खाली, अणा खाली। तो चलिए बच्चों आगे हम देखते हैं। आगे है ये, यहाँ पे कौन सा व्यंजन आएगा? थ से पहले त से तरबूज, त तरबूज। तो चलिए देखते हैं त तरबूज हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक सीधी खड़ी रेखा लेंगे ऐसे और इसके बीच में से हम रेखा आगे की ओर ले जाते हुए उसे नीचे की ओर ले आएंगे। ये बन गया हमारा त से तरबूज, त से तरबूज, थ से थर्मस। थ से थर्मस के बाद बच्चों क्या आता है? द से दवात, द से दवात। तो चलिए देखते हैं द से दवात कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लेंगे एक सीधी खड़ी रेखा और उसे आगे की ओर ले जाते हुए पीछे की ओर ले आएंगे और उसे अंदर की ओर ले जाते हुए बाहर की ओर एक पूंछ बना देंगे। ये बन गया हमारा द से दवात। त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, द से दवात, ध धनुष, ध धनुष। तो द धनुष के बाद क्या आता है? न नल, न नल। तो चलिए देखते हैं न नल कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे एक छोटी सी रेखा, अब इसे ऊपर की ओर वक्र बनाते हुए पीछे की ओर ले जाएंगे ऐसे, और अब हम इसे सीधी खड़ी रेखा के साथ मिला देंगे। ये बन गया हमारा न से नल, न नल। अब है न नल के बाद क्या आता है बच्चों? फ फल से पहले क्या आता है? प, प। तो चलिए देखते हैं प कैसे बनाएंगे। एक छोटी खड़ी रेखा और इसे आगे पीछे की ओर ले जाएंगे और खड़ी रेखा के साथ इसे मिला देंगे।
ये बन गया प से पतंग, प पतंग। प से पतंग के बाद क्या आता है? फ से फल, फ फल। फ फल के बाद क्या आएगा बच्चों? ब से बतख। तो चलिए देखते हैं ब बतख कैसे बनाएंगे। सबसे पहले खड़ी रेखा, और इस खड़ी रेखा के बीच में से हम ऊपर की ओर ले जाते हुए वक्र बनाएंगे और नीचे की ओर से वक्र बनाते हुए इसे वहीं मिला देंगे, और फिर हम इसके बीच में एक तिरछी रेखा खींचेंगे। ये बन गया हमारा ब से बतख, ब बतख। ब बतख के बाद क्या आता है? भ से भालू, भ भालू। अब भ भालू के बाद क्या आएगा? म से मछली, म से मछली। तो चलिए देखते हैं म मछली कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक खड़ी रेखा लेंगे, इसे अंदर की ओर ले जाते हुए बाहर की ओर ले आएंगे, और इसी के साथ हम लेंगे एक खड़ी रेखा। ये बन गया हमारा म से मछली, म मछली। प पतंग, फ फल, ब बतख, भ भालू, म मछली। अब बच्चों अगली देखेंगे। अगला य, ये कौन सा व्यंजन है? य से यज्ञ, य से यज्ञ। अब यज्ञ के बाद क्या आता है? र, व्यंजन र। व्यंजन र कैसे बनाएंगे? पहले हम एक लेंगे छोटी सी रेखा और इसे आगे की ओर वक्र बनाएंगे, और जैसे इसे आगे की ओर लेके जाएंगे वैसे ही हम नीचे की ओर तिरछी रेखा खींचेंगे। ये बन गया हमारा र से रस्सी, र रस्सी। अब र से रस्सी के बाद क्या आता है? ल से लट्टू, ल लट्टू। तो चलिए देखते हैं ल लट्टू हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे एक सीधी खड़ी रेखा, इस खड़ी रेखा के साथ हम बना देंगे एक तिरछी रेखा ऊपर से नीचे की ओर, और छोटी सी रेखा बनाते हुए इसे एक वक्र बनाएंगे, आगे की ओर ले आएंगे और नीचे ले आएंगे और रेखा से मिला देंगे। ये बन गया हमारा ल से लट्टू, ल लट्टू। य से यज्ञ, र से रस्सी, ल से लट्टू। अब ल से लट्टू के बाद क्या आता है? व से वर्षा, व वर्षा। तो चलिए देखते हैं व वर्षा हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक सीधी खड़ी रेखा लेंगे और उसी के बीच में से ऊपर की ओर ले जाते हुए नीचे की ओर एक वक्र बनाएंगे ऐसे। ये बन गया हमारा व वर्षा, व वर्षा। श शलगम, य यज्ञ, र रथ, ल लट्टू, व वर्षा, श शलगम। श से शलगम के बाद क्या आएगा? श षटकोण। स से पहले क्या आता है? श षटकोण। तो चलिए बच्चों देखते हैं श षटकोण हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम छोटी सी खड़ी रेखा लेंगे और इसे गोल घुमाते हुए पीछे की ओर ले आएंगे और इसे सीधी खड़ी रेखा के साथ मिला देंगे। तो ये बन गया हमारा प। अब प के पेट में डंडा डाल देंगे, एक डंडा डाल देंगे ऐसे। तो ये बन जाएगा हमारा श षटकोण। एक तिरछी रेखा इसके बीच में डालने से बन जाएगा ये हमारा श षटकोण। श षटकोण के बाद बच्चों क्या आता है? स से सड़क, स से सड़क। श स ह। अब आएगा व्यंजन ह। तो चलिए देखते हैं व्यंजन ह कैसे बनाएंगे। पहले लेंगे हम एक छोटी खड़ी रेखा और इसको पीछे की ओर से ले जाते हुए आगे की ओर ले आएंगे और यहाँ पर ऐसे छोड़कर इसे फिर से पीछे की ओर ले आएंगे और इसे आगे की ओर ले आके रेखा से मिलाएंगे। तो ये बन गया हमारा ह से हाथी, ह से हाथी, ह हाथी। तो बच्चों ये थे हमारे रेगिस्तान। क से कबूतर, ख खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी अड़ा खाली, च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झंडन्य खाली, ट से टमाटर, ठ से टटेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन अणा खाली, त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध धनुष, न नल, प पतंग, फ फल, ब
बतख, भ भालू, म मछली। य यज्ञ, र रथ, ल लट्टू, व वर्षा, श शलगम, श षटकोण, स सांप, ह हाथी। तो बच्चों, आपने देखा कि जो भी व्यंजन यहाँ पर मिसिंग थे, हमने उन्हें पहचाना और यहाँ पर लिखा। तो आपने सबसे पहले आगे और पीछे के व्यंजनों को पहचानना है और फिर कौन सा व्यंजन सही है उसे यहाँ पर लिखना है और इसी के साथ साथ व्यंजन क से ह को दोहराना है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आज आपको हिंदी की कक्षा में रिक्त स्थान भरो जो है ज़रूर समझ आया होगा। तो आप सभी इसको अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में करेंगे। पहले आप व्यंजन लिखेंगे और जो व्यंजन मिसिंग होंगे उनको ढूंढकर लिखेंगे। तो धन्यवाद। आपका दिन